welcome guys to my channel Traveling with VG. I am your host Vanshika Gupta और आज हमारा मेघालय में डे 7 है और आज हम अपने नेक्स्ट होम स्टे जो है शायती होम स्टे में रुके हुए हैं। ये होम स्टे नॉवेट में सिचुएटेड है, मेनली नॉवेट व्यू पॉइंट। और इस होम स्टे का व्यू पॉइंट इनक्रेडिबल व्यू पॉइंट जो हमने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। नॉवेट विलेज, मोलनोंग विलेज जो एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज है, उससे सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर है, 10 मिनट की दूरी पर है। स्टिल दिस इज़ अननोन फॉर टूरिस्ट्स। तो अभी मैं आपको हमारा होम स्टे दिखा देती हूँ। हमने 2 रूम्स बुक किए। पहले हम इस वाले से स्टार्ट करते हैं। इसकी कवरिंग बहुत अच्छी है और क्योंकि ये जंगल के बीचों बीच है, ये जालियाँ बहुत काम करती हैं इंसेक्ट्स के लिए। ये है बेड, बहुत सारे स्टूल्स है यहाँ पर डाइनिंग के लिए, और ये हमारा वर्क बेंच। वहाँ मिरर है उस साइड, और मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ। फॉग की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है। गुड थिंग मैंने आपको कल ही व्यू दिखा दिया था टेरेस से। रूम से भी वही व्यू है, पर फॉग की वजह से कुछ दिख नहीं रहा। इस वक्त हमारे चेकआउट का टाइम हो गया और नेक्स्ट हम जा रहे हैं डाउकी पे। टिल देन स्टे कनेक्टेड। आपके इसमें टाइम क्या? एंटर्ड बांग्लादेश। नॉवेट से लेकर डाउकी के बीच के रास्ते में हमें एक और ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल दिखता है। इस वाटरफॉल का नाम है बोर हिल्स वाटरफॉल। ये बहुत बड़ा और ब्यूटीफुल भी है। मेघालय में मॉनसून के टाइम पे ट्रैवल करने का फ़ायदा ये है कि आपको वाटरफॉल्स और लेक्स की कमी नहीं दिखेगी। ये पानी बड़े ही फोर्स के साथ गिर रहा है। इसके स्प्रिंकल्स ऊपर तक पहुंच रहे हैं। आपको वहाँ पर एक फेंसिंग दिख रही होगी, वो है द बांग्लादेश बॉर्डर, जो मेघालय और बांग्लादेश को सेपरेट करती है।
डाउकी की तरफ। शिव मंदिर, क्या बात है। पहला मंदिर दिखा मुझे इस दिन से। This water goes to Bangladesh, क्या? Yes, ma'am. अरे India doing boating. डाउकी के रास्ते में एक और वाटरफॉल है जिसका नाम तो हमें नहीं पता, पर आप देख सकते हैं। Now let's move on to our next destination. हम डाउकी रिवर पहुंच चुके हैं और ये इसका लोकल नेम है उमगत रिवर। डाउकी रिवर अपने क्रिस्टल क्लियर वाटर के लिए फेमस है, लेकिन और इसका जो बोटिंग इन क्रिस्टल क्लियर वाटर इज़ अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। लेकिन मॉनसून में बारिश की वजह से ये यहाँ पर मड आ जाता है इस रिवर में, तो इट्स नॉट दैट क्रिस्टल क्लियर, तो उतना मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए हम बोटिंग नहीं करेंगे। अगर आपको डाउकी का क्रिस्टल क्लियर वाटर देखना है तो यू कैन श्योरली ट्राई ऑन विंटर्स। विंटर्स में इसका पानी बहुत क्रिस्टल क्लियर होता है, पर क्योंकि हम मॉनसून में आए हैं हमें वो नज़ारा देखने नहीं मिलेगा। पर यही हम विंटर्स में ये सीन कवर करेंगे। डाउकी से निकलने के बाद अब हम जोए की तरफ ड्राइव करेंगे। जोए के रास्ते में हम फिफी और क्रांगसुरी नाम के 2 वाटरफॉल्स कवर करेंगे।
1.5 आवर के ट्रैवल के बाद हम पहुंच चुके हैं इस वाटरफॉल पे। इस वाटरफॉल का नाम है क्रांगसुरी वाटरफॉल्स। दिखता बहुत छोटा है, लेकिन पहाड़ों के बीच में से बहता हुआ ये बड़ा सुंदर लगता है। बहुत अच्छा वाटरफॉल है। बहुत अच्छा है। Right? You have it, you tried. Not the one sitting outside, the one who was cooking inside. Yes, ma'am. Have 3 children. Three? Yes, ma'am. तीन बच्ची होंगी। मैं क्या कर रहा हूँ वहाँ तक जाके। अगर आप मेघालय आते हो तो यहाँ के रोड्स, वादियों, पहाड़ों और बादलों में ट्रैवल करना, इट्स अ रियली प्लेजेंट एंड मैग्निफिसेंट एक्सपीरियंस। पार्किंग से लेकर फिफी वाटरफॉल तक आपको कम से कम आधे घंटे का वॉक करना पड़ेगा इस वैली में।
बहुत लंबी वॉक के बाद हम फाइनली फिफी वाटरफॉल पहुंच चुके हैं। This place is simply mesmerizing and amazingly beautiful. Fifi Falls. And yes, after Brute Falls, this is the most best waterfall ever seen. A must visit place. अब जल्दी ही मिलता है आपसे मेघालय डायरीज के अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर। Don't forget to like, share and subscribe to Traveling VG.